हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 45% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 150 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 1211 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है टाटा पावर, आईजीएल, अशोक लेलैंड, महानगर गैस, सुजलॉन, सीमेंस, भेल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है यूके, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। तो इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है। अब 2024 में इसने 139 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 68 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहने वाला है। 40 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। वर्ष के सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 20 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 140 रुपये के पास रहने वाला है। 140 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है रोबस्ट होटल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 34% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.22% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 151 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 710 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2022 के पहले ये कंपनी लॉस किया करती थी, लेकिन 2022 के बाद यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसने 314 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 214 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 160 रुपये के पास रहेगा। 160 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 100 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 100 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 320 रुपये का रहने वाला है। 320 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की इन दोनों कंपनियों में अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो उसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।